राजस्थान की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है दो बड़े नेताओं की बयानबाजी की। एक कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल। दोनों नेता एक टीवी चैनल के लाइव शो में फोन पर जुड़े और देखते ही देखते ये बहस इतनी गर्मा गई कि मंच सियासी मुद्दों की जगह निजी हमलों और आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बन गया। एक दूसरे को चोर, लुटेरा और बिकाऊ के साथ फर्जी आदमी तक कह दिया गया। लेकिन सवाल अब ये है कि ये बयानबाजी शुरू कैसे हुई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एसआई भर्ती रद्द, किरोड़ी मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच बयानबाजी, जाने किसने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया एजुकेशन और मैं हूं आपके साथ डिंपल राजावत। दोस्तों, दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर दी। ये भर्ती पहले ही पेपर लीक विवाद में घिरी हुई थी। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर सवाल उठे। यहीं से किरोड़ी और बेनीवाल आमने सामने आ गए और बेनीवाल ने सरकार पर पर्दा डालने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये सब गड़बड़ी को छुपाने की कोशिश है। उधर किरोड़ी ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बिठाकर मामला गंभीरता से लिया है और परीक्षा रद्द कराने की मांग तो उन्होंने खुद उठाई थी। यानी कि शुरुआत में मुद्दा सिर्फ भर्ती घोटाले तक था, लेकिन धीरे धीरे ये बहस व्यक्तिगत वार में बदल गई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पैसे दिए, जिसके बाद बेनीवाल ने राज्यसभा में बीजेपी को वोट दिया। जिसके बाद नागौर सांसद ने बरसते हुए कहा कि ये तो अपनी कौम के लोगों को बैठाकर गाली देते हैं, ये आदमी किसी का नहीं है और मेरे पर आरोप निराधार है। साथ ही नरेश मीणा के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि किरोड़ी लाल ने उसे दोबारा जेल भिजवाया और समरावता गांव में लोगों को पिटवाया। इसके बाद तो बात बिगड़नी ही थी। किरोड़ी बोले कि राजस्थान में अगला परिवर्तन मैं करूंगा, क्रांति मैं लाऊंगा, तो बेनीवाल ने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की अब उम्र हो चुकी है और अब क्रांति हम करेंगे। बहस यही नहीं रुकी। किरोड़ी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक में आरएलपी की महिला नेता शामिल थी, तो बेनीवाल ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि आपके टच में थी, आप चोरों की मदद करते हैं। यानी कि आरोप प्रत्यारोप की बौछार लगातार हुई और यहाँ पर दूसरों के नाम भी लिए गए। दोनों नेताओं ने अपने अपने पुराने अनुभव और किस्से भी निकाल लिए। जैसे कि किरोड़ी ने कहा कि दौसा में लाठीचार्ज के दौरान बेनीवाल टेबल के नीचे छिप गए थे। बेनीवाल ने पलटवार किया कि भागे तो आप थे, किसके पास? वसुंधरा राज्य के पास। किरोड़ी बोले कि मैंने तुम्हें आगे बढ़ाया, तुम्हें खड़ा किया, तो बेनीवाल ने कहा कि अब जमाना आपका खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे की साख, संघर्ष और उम्र तक पर सवाल उठा चुके थे और असल लड़ाई अहंकार और अस्तित्व की नजर आने लगी। दोनों नेता जानते हैं कि उनकी ताकत किसान है, युवा है, लेकिन जब समर्थक आधा आधा बटेंगे तो ताकत तो आधी रह ही जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस टकराव की असली जीत किसकी होती है, जनता की या फिर इन नेताओं के अहंकार की, और इन दोनों में से भी किसकी जीत होगी। दोनों का टकराव कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये सीधा असर भाजपा और आरएलपी की पूरी राजनीति पर डाल सकता है। और याद रखिए कि ये दोनों नेता एक दूसरे के एक वक्त सहयोगी भी हुआ करते थे, लेकिन अब बयानबाजी इस हद तक पहुंच गई है कि एक दूसरे को फर्जी आदमी और बिकाऊ तक कहने लगे हैं। इस पूरे विवाद का असर सिर्फ दोनों नेताओं की छवि पर ही नहीं, बल्कि आने वाले सारे चुनावी समीकरणों पे पड़ सकता है। ये लड़ाई सिर्फ जुबानी नहीं, बल्कि राजनीतिक जमीन को खिसकाने की कोशिश भी नजर आ रही है। तो दोस्तों, राजस्थान की राजनीति का ये ताजा घमासान आने वाले वक्त में क्या दिलचस्प मोड़ लेकर आ सकता है, ये देखने लायक होगा। क्योंकि एक तरफ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल है, जो दावा कर रहे हैं कि परिवर्तन अब हम करेंगे। अब देखना ये होगा कि इस सियासी बयानबाजी में जनता किसके साथ खड़ी है। आपके हिसाब से इस जंग में कौन सा ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, किरोड़ी लाल मीणा या हनुमान बेनीवाल? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।